नमस्कार, मैं जूही शर्मा और आज के इस अनुभूति सेशन के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के अनुभूति सेशन के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पिछले कई वर्षों से मेडिटेशन से जुड़े हुए श्री जितेंद्र पटवारी जी। तो चलिए आज हम उनसे मेडिटेशन के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। आपका इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप पिछले कई सालों से मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हुए हैं? और कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उनको ध्यान अच्छे से नहीं होता है, तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ओके, थैंक यू जूही। मेडिटेशन के फायदे एक्चुअली तो इतने फायदे हुए हैं और हो रहे हैं, और कि पूरी बुक एक इसके बारे में लिख रहा हूँ जो थोड़े समय के बाद में बाहर आएगी, ध्यान विश्व में विहार। मैंने ज्वाइन किया था कभी मेरी हेल्थ के हिसाब से 25 साल पहले, 1998 में टू बी स्पेसिफिक। तब ये दूसरा ध्यान ज्वाइन किया था। एक पहले रेकी सीखा, रेकी के बाद में नसीब में ध्यान लंबा करना लिखा होगा, तो एक बहुत ही स्पेशलाइज ध्यान होता है ताओ का, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट बोलते हैं, पूरे बॉडी में एनर्जी कमाते हैं। वो चालू किया। तब तो क्यूरियोसिटी था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे बॉडी में एनर्जी लिफ्ट हो जा रही है, लिफ्ट हो रही है, जो आज तक लॉजिकली इंटेलेक्चुअली जो दिमाग में नहीं है, वो इसलिए किया था। तो शुरू किया था कोई डिजीज के लिए, लेकिन डिजीज तो साइड में रह गया और चालू हो गई है ध्यान की अलग से यात्रा। फिर आर्ट ऑफ लिविंग किया। कुंडलिनी ध्यान विभाकर भाई पंड्या जी का है, जो अभी नहीं रहे। नसीब में इनके हाथ से भी शक्तिपात लिखा था, वो भी हुआ। फिर एक हिमालयन ऋषि जो नए नए समाज में आए थे, स्वामी शिव कृपानंद जी, जिन्हें बाबा स्वामी के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं, वहां तक पहुंचने का सौभाग्य मिला। गया था तब ऐसा मान के गया था कि ठीक है भाई, चाहता हूं, मैं तो इतना ध्यान करता हूं, क्या और मिलने वाला है। बट समहाउ मैं शॉर्ट करता हूं, कट करता हूं, क्योंकि वरना लंबा चलेगा। लेकिन जो डिजीज था वो तो गया। डिजीज कोई छोटा मोटा नहीं था। डॉक्टर्स ने भी, बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना है, रेमसे हंट सिंड्रोम, मतलब 7th नर्व डैमेज हो जाता है। लंदन तक सब लोगों ने ना बोला था कि इसमें से नहीं बाहर आ सकते। इसमें से रेकी सीखा था, इसमें से कुंडलिनी सीखा था, इसमें से ध्यान पे आया था, लेकिन वो तो सब चालू हो गए। साथ साथ में ये मेरी मेंटल जो स्टेटस थी वो बदलना चालू हुई। काफी लोगों तक बाद में भी ध्यान गया, इन लोगों से भी ध्यान सुना। तो मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन साइंटिफिकली समराइज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा सबका माइंड लॉजिकल है। आजकल हम ध्यान को आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ते हैं, वो तो है ही, लेकिन इसके सिवा बहुत सारे बेनिफिट है। पहले इनकी बात करते हैं। एक तो जैसा मैंने बताया, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाता है। फिजिकल हेल्थ जब भी बिगड़ती है तब समझना है कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक बोलते हैं। एंड पहले बोलते थे कि 60% 70% डिजीज साइकोसोमेटिक है। नाउ इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड 100% डिजीज साइकोसोमेटिक है। तो इमोशनल लेवल पे हीलिंग होना चाहिए। दैट स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। तीसरा, कोई भी साधना किसी भी प्रकार की, भजन कीर्तन हो, किसी भी प्रकार का ध्यान हो, जिस हिसाब से प्रार्थना करो, किसी को मदद करो, वो भी साधना है। संगीत, वो भी साधना है। ड्राइंग, आर्ट, किसी भी प्रकार की साधना है। किसी भी प्रकार की साधना अल्टीमेटली
7 चक्रों पे है। चक्रों की स्थिति में सुधार लाती है, वो एक अलग सब्जेक्ट है चक्र, लेकिन 7 चक्रों के अंदर जीवन है। तो अगर 7 चक्रों को बैलेंस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जीवन बैलेंस होता है। जो छोटी छोटी चीज जो कभी हमें बहुत डिस्टर्ब कर जाती है, बहुत लाइटली हम ले लेते हैं। ध्यान करने का मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा, या मेरी लाइफ में कभी कुछ मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बनेगा ही नहीं। ऐसी एक गलत मान्यता है। घटना तो बनेगी ऐसी, लेकिन इस मान्यता की, इस घटना की आपके पर कम से कम इफेक्ट होगी। दैट इज माई एक्सपीरियंस। और वंस इमोशनल हीलिंग स्टार्ट्स तो फिजिकल ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स। हम सब इमोशनल बीइंग है, सोशल एनिमल बोलते हैं, दैट मीन्स सामाजिक प्राणी। खुशी शेयर करने के लिए भी हमें कोई चाहिए और दुख शेयर करने के लिए भी कोई चाहिए, और वो शेयर करने के लिए जो आदमी मिलता है, दैट वी कॉल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जब हमारे चक्रों की स्थिति ध्यान के परिणाम से ठीक होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट्स इंप्रूविंग। आपके पास ऐसे ऐसे लोग आने लगते हैं जो कभी आपसे बहुत ही दुश्मनी का भाव रखते थे। खुद समझ में नहीं आता है कि ये लोग कहां से आ गए, और आपके मन में जो इन लोगों के लिए अभाव होता है वो भी निकलता जाता है। तो दुख तो वही है ना कि किसी ने मुझे ये किया, किसी ने मुझे ये किया, 25 साल पहले ये किया, मैं शादी करके आई तब मेरे साथ ये किया। और हमारी सबकी साइकोलॉजी क्या है, इट्स अ कॉमन थिंग। कोई इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट 99% इट गोज ट्रू कि अच्छी बातें हम भूल जाते हैं। अगर मुझे किसी ने पूछा, अभी किसी ने पूछा कि आपके जीवन में हुई अच्छी घटनाओं का लिस्ट बनाओ, तो शायद मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। या मुझे कोई बोलेंगे कि आप ये आदमी है, स्पाउस की बात करें, सबसे नजदीक का रिलेशन वही होता है, इसी की बात कर लेते हैं। आपको किसी ने बताया कि आपके स्पाउस के प्रति आपकी क्या अच्छी उसकी बातें क्या है, तो आप सोचेंगे, आप मतलब मैं भी आ गया इसमें, कोई भी। अगर बोलेंगे कि इसकी क्या तकलीफ है, इसकी कौन सी चीज पसंद नहीं है, फट 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 लिस्ट आ जाएगा। तो कोई भी बुरी चीज, बुरी घटना, बुरी चीज हम मानते हैं बुरी नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पसंद है इसी घटना, वो हमें सदैव के लिए याद रह जाती है, डीप मेमोरी में चली जाती है। तो ध्यान के हिसाब से वो निकल जाती है धीरे धीरे। 7 चक्रों की जो बात कर रहे हैं वो हर एक अलग अलग इमोशंस से जुड़े हैं, एक्सप्रेसिवनेस से जुड़े हैं। हम कितना बोल पाते हैं, कितना रख पाते हैं। एक साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जोहरी विंडो। इसका शॉर्ट में बता दूं, हर एक आदमी छोटे बच्चे को छोड़कर 4 पार्ट में बटा है। हर एक आदमी, कोई एक्सेप्शन नहीं इसमें। पहला इसका ओपन पार्ट, यानी कि समथिंग विच एवरीबडी नोज, मेरे बारे में कुछ जो सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आई नो यू नो, दैट इज फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, लेकिन दूसरे लोग जान सकते हैं। मान लो कि मेरा नेचर कैसा है, मेरी चलने की स्टाइल में कुछ खराबी है तो वो, मेरी ड्रेसिंग सेंस, बोलने में कहीं अगर मैं ठीक नहीं हूं या ठीक हूं और मुझे नहीं पता है, ऐसी सब चीज जो है वो सब सेकंड पार्ट में आती है, कवर्ड पार्ट। अगर हम किसी से फीडबैक लें तो वहां इंप्रूवमेंट आ सकता है। तीसरा पार्ट है एक हमारा सबका सीक्रेट कॉर्नर। पहला पार्ट था आई नो यू नो, सेकंड पार्ट वाज यू नो आई डोंट नो, थर्ड पार्ट है ओनली आई नो। कितने भी हम ओपन बुक हो,
कुछ न कुछ दिमाग में भरा हुआ होता है जो हम कभी बाहर नहीं निकालते हैं। दैट इज सीक्रेट कॉर्नर। किसी के प्रति गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लस्ट होता है, क्रश होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि सोसाइटी जज करेगी, इसलिए हम नहीं बोल पाते हैं। और हर एक आदमी इसमें अलग अलग, ये जो कॉर्नर्स है वो अलग अलग होते हैं, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। और चौथा एक कॉर्नर होता है, नाइदर यू नो नॉर आई नो। कुछ ऐसी चीज मेरे बारे में जो ना मुझे पता है ना आपको पता है, मेरी हिडन कैपेसिटीज। सपोज आई कैन बी ए वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, आई कैन बी ए वेरी गुड सिंगर, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी, कभी ट्राई ही नहीं किया, तो बाकी लोगों को भी पता नहीं चला। कभी किसी ने कंपल्सरीली बोलने के लिए खड़ा कर दिया, अब बोले और बहुत तालियां पड़ी, तब पता चला करे मैं तो अच्छा बोल पाता हूँ। सो दैट इज द फोर्थ कॉर्नर। और ये 4 कॉर्नर के अंदर हम है, एक मनुष्य है, जैसे 7 चक्रों के अंदर है। और जितना ओपन कॉर्नर बढ़ा, इतना हमारा लाइफ इतना बेटर, इतनी हमारी कैपेसिटी बेटर, हर प्रकार की क्षमता बेटर। और ध्यान के हिसाब से ये कैपेसिटी बढ़ता है। ध्यान के हिसाब से ईगो लेवल कम होता है, तो हम फीडबैक लेने के लिए तैयार होते हैं। कोई मुझे बोल दे ये शर्ट खराब है, नहीं अच्छा लगता, मेरे पास 2-3-4 ऑप्शन है। एक उसकी सुनूं, दूसरे कान से दूसरे कान से निकाल दूं, दूसरा मन में पसंद नहीं आया उसको, जलता है, ऐसा बोल के सोच लूं, तीसरा उसके साथ बात करना ही बंद कर दूं, चौथा एक एक्सट्रीम केस में मन में सोच लूं, थोड़ा एक रफ वर्ड में बोल रहा हूं, मन में सोच लूं कि उसके बाप के पैसे से लिया है, मेरा है ना। ये अलग अलग प्रकार से हमारा रिएक्शन हो सकता है हमारे इमोशनल स्टेट के हिसाब से। तो जब ईगो लेवल कम होता है तो हम ये फीडबैक एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। हम किसी 1-2 और को पूछते हैं कि भाई अगर शर्ट अच्छा नहीं लगता है, ओके नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट वेयर देयर, या तो ये कॉम्बिनेशन शर्ट पैंट का अच्छा नहीं लगता है, फाइन आई विल चेंज, तो इंप्रूवमेंट आता है। सीक्रेट कॉर्नर, सबको पता है कि लेडीज आर मोर इमोशनल, मतलब हार्ट चक्र लेडीज का तकलीफ वाला होता है, सबको पता है, अब सब जानते हैं, मतलब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अपने घर में सिस्टर को, वाइफ को, मदर को, किसी को भी देखेंगे तो दे वुड बी मोर इमोशनल। और फिर भी हार्ट अटैक आता है ज्यादा तो मेल को आता है। अब सोचिए, मेल को ही ज्यादा हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है? क्योंकि दे आर लेस एक्सप्रेसिव। फीमेल्स हम बोलते हैं कि बहुत बोलती रहती है, लेकिन बहुत बोलती रहती है दैट इज अ प्लस पॉइंट, इस बहाने सब कुछ एक्सप्रेस हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोल देती है। मेल्स नहीं बोल पाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हार्ट दोस्तों के पास नहीं खुला, कहीं नहीं खुला, वो अल्टीमेटली कार्डियक सर्जन खोलता है जब हार्ट अटैक आता है तब। तो ध्यान जब हम करते हैं तब हम एक्सप्रेसिव भी ज्यादा बनते हैं, इतना हमें झिझक नहीं होता है कोई भी बात एक्सप्रेस करने में। तो धीरे 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 ये प्रोसेस होता है। चौथा, मेरे में मुझे पता है, सामने वाले को पता नहीं है मेरी हिडन कैपेसिटी का। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे में ये करेज नहीं है कि मैं ट्राई करूं। मुझे किसी ने बता दिया 20 लोगों के बीच में चलो एक गाना गा दो, अगर मेरे में करेज नहीं है तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। ध्यान करते हैं तो वो करेज भी डेवलप होता है। तो वो करेज अगर डेवलप हुआ तो हमारी हिडन कैपेसिटी इसके साथ बाहर आएगी। क्रिएटिविटी, जितने भी म्यूजिशियंस है टॉप मोस्ट, जितने भी आर्टिस्ट है, वो ऑटोमेटिकली ध्यान के लेवल पे है। इसके हिसाब से इसकी क्रिएटिविटी है। जितना हम ब्लॉक करते हैं इतनी क्रिएटिविटी कम होती है। ये सब बेनिफिट होते रहते हैं। ये लिस्ट लंबा चौड़ा होता है एंड साइंटिफिक है सब कुछ। ये तो मैंने साइकोलॉजिकली बताया, बट हार्मोन्स के हिसाब से मेन 7 हार्मोन्स है। जो सपोज एक की बात कर दूं, यहाँ इतना तो समय नहीं है कि पूरा का पूरा बोल पाऊं, एक की बात कर दूं। आज के हिसाब से जो सबसे सांप्रत है, सबसे फिट बैठता है, डिप्रेशन। घर घर में डिप्रेशन है,
छोटे बच्चे से लेके जो मौत के द्वार पे खड़े हैं, इनमें भी डिप्रेशन है। और अभी पहले जैसा नहीं रहा कि डिप्रेशन के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। एक गलत मान्यता थी कि डिप्रेशन है तो अगर साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो ये पागल हो गया। अभी लोग समझते हैं डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, इट इज अ डिजीज लाइक फिजिकल डिजीज। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है कोई। वो क्या करता है, ऐसी टैबलेट्स देता है जो सेरोटोनिन बढ़ाता है। सेरोटोनिन इज अ पर्टिकुलर हार्मोन कि जिसको हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। वो हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ाता है। ध्यान करते हैं तो ये हार्मोन कितना सिक्रेट होता है इसका टेस्ट भी होता है। तो ये सिक्रेशन बढ़ जाता है सेरोटोनिन का। तो अभी हमें सोचना है कि ध्यान करके नेचुरल वे में सेरोटोनिन बढ़ाना है या डॉक्टर के पास जाके सब साइड इफेक्ट के साथ इतनी दवाई लेके लाइफ लॉन्ग वो दवा के गुलाम बनना है। वो हमारे पर है। तो साइकोलॉजी साइंटिफिकली इट इज वेरी मच प्रूव्ड। सवाल ये आता है, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं हम, लेकिन ये बात कट करते हैं। जूही का दूसरा सवाल था, अच्छा ध्यान नहीं होता, ऐसी कंप्लेंट बहुत से लोगों की होती है, क्यों होती है? तो मेरा जो ये 25 साल का अनुभव है उसको थोड़ा आपसे बांटना चाहूंगा। एक तो खाली ध्यान का, और दूसरा भी जो एक्सपीरियंस है सबकॉन्शियस माइंड वगैरह में भी भगवान की दया से काफ़ी डीप जा पाया हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में क्वालिफिकेशंस भी है सब बेस्ट इंस्टीट्यूशन के। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज़ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऐसे ये नेचुरल लॉ है। लॉ ऑफ गिव एंड टेक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बताता है कि जहां आपका ध्यान जाएगा वहां से आप ये चीज खींच के ले आएंगे। गुजराती में एक कहावत थी, हिंदी में है कि नहीं मुझे नहीं पता है। गुजराती में एक कहावत है, रोतो जाए अने मुआना खबर लावे। दैट मीन्स अगर आप नेगेटिव सोचते सोचते ही जाएंगे हम, तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि थॉट्स के भी वाइब्रेशंस होते हैं, इसकी भी एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमारे पहले पहुंच जाती है। तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो रहा है, ये थॉट उड़ा देना है, मेरा ध्यान सबसे अच्छा हो रहा है। इसके लिए एक वर्ड है आई वुड लाइक टू यूज, फेक इट टिल यू मेक इट। ऐसा दिमाग में किसी लोगों के ख्याल आ सकता है कि नहीं होता और कैसा ऐसा बताना, लेकिन फेक इट टिल यू मेक इट, दिमाग में परमानेंट ये थॉट डालने की जरूरत है, मेरा ध्यान बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत ही कम समय में डिफरेंस फील होगा। दूसरा, हमारी दुनिया पर की प्रायोरिटी है, लंच हम नहीं छोड़ते हैं, शावर नहीं छोड़ते हैं, डिनर नहीं छोड़ते हैं, टीवी देखना भी नहीं छोड़ते हैं, और मोबाइल तो कभी नहीं छोड़ते हैं। सुबह उठ के पहले ही मोबाइल दर्शनम। लेकिन मेडिटेशन इतनी प्रायोरिटी में काफी लोगों को नहीं रहता। तो ये किसी भी तरह से मोबाइल, ये मेडिटेशन करना, इट शुड बी मेड अ प्रायोरिटी। तो दिमाग में दूसरा ख्याल, अगर सामने वॉल पे लिख सकते हैं आप कि मेडिटेशन इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, और वो डेली करना है। ऐसा नहीं कि आज आधे घंटा किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, दूसरे दिन चौथे दिन 2 घंटा कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज समय कम है तो भी थोड़ा भी करना चाहिए। तो दूसरा रेगुलरिटी। तीसरा, अगर आप स्थान एक ही रख पाए, पॉसिबल अगर है एक ही जगह घर में, एक ही कोना, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस जगह के आसपास ये वाइब्रेशंस क्रिएट होना चालू हो गए। और अगर घर में अगर संभव है तो इस जगह को दूसरे कार्य से अलग रखिए। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर पॉसिबल है तो वो जगह अलग रखिए।
अगर वो जगह अलग नहीं रख पाते हैं तो कम से कम इतना कर सकते हैं, इस जगह के आसपास घर में कोई छोटा मोटा कोरल नहीं करना है। आसन, हम जब कोई भी आसन पे बैठते हैं तो इसमें थोड़ी एनर्जी रह जाती है। आज मेडिटेशन किया, पूरी की पूरी नहीं, लेकिन थोड़ी रह जाएगी। तो वो आसन अगर एक ही रख पाए, इसका भी बेनिफिट होगा। इसके ऊपर हमने पाँव रख दिया, दैट्स फाइन, लेकिन कोई और पाँव रख दे, सब इसके ऊपर से चल जाए, ऐसा देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये गलत है, दूसरे की एनर्जी से कट होगा, नहीं करना है ये। हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ कट होती है वो भी देखना है, क्योंकि वो ध्यान के जो बेनिफिट है या ध्यान के जो अनुभव है उसको काटेगी। सपोज कोई हमारा किसी पर्टिकुलर बात निकली और हमें अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन करके ऐसी फीलिंग्स काटनी है, सो दैट ध्यान से जो बेनिफिट हो रहे हैं, वाइब्रेशंस आने वाले हैं, वो सब बरकरार रहे। टाइम, जहां तक पॉसिबल है टाइम एक ही रखना है, दैट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। अभी आदत हो गई है बचपन से सब लोगों को कि जनरली 12:30 सबका अपना अपना समय होता है, तो अपने आप ऐसा लगता है कि अभी खाने का समय हो गया, भूख लग गई। इसी तरह से उस समय पे अगर एक ही समय रहा, देन बॉडी विल बी फेवरिंग वन पर्सन इन टेकिंग टू अ हायर एनर्जी लेवल। वो कर सकते हैं। हमसे अच्छे, हम मानते हैं कि इसका ध्यान अच्छा होता है, दूसरे का अच्छा होता है, इसके पास रहने से हमें अच्छा रहता है, और अगर संभव है तो ऐसे लोगों के साथ ध्यान करना चाहिए। इस बारे में सबसे, जैसे मैंने पहले बताया, ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है वो बात तो काट ही देनी है, लेकिन ये दिमाग में ही काट देना है, और बार बार जो बार बोलते रहते हैं मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी काट देना है। इट इज कॉल्ड नेगेटिव अफर्मेशन। एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, फॉर्चुनेटली इसका भी काफी मेरा क्वालिफिकेशन भी है, तो मैं बता रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में जो हम थॉट डालते हैं और लाउडली बोलते हैं तो फिर और ज्यादा इफेक्ट होती है। ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से ड्राइविंग नहीं होगा, तो माराती थायज नहीं, ऑल दोज थिंग्स आर डैमेजिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड। अगर बोल दिया आपने, आदत है छूटेगी भी, अगर बोल दिया तो थोड़ा कॉन्शियसनेस इतना रखिए कि इमीडिएटली कैंसल कैंसल कैंसल। अगर गलती से भी बोल दिया कि मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, सेम मोमेंट अगर बोल भी दिया या थॉट भी आ गया तो बोल दीजिए कैंसल कैंसल कैंसल। सबकॉन्शियस माइंड को दैट गिव्स अनदर मैसेज। तीसरा, हमें नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन की आदत है कि ऐसा तो ये हूं नहीं। सपोज गुजराती में बोलते हैं कि ये ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। इसके बजाय अगर उल्टा रखेंगे सेंटेंस कि उसका जो ऑपोजिट है वो सोच के इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे और दिमाग को ये ख्याल डालेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। रीजन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं समझता है, तो नो को निकाल के बात का जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है। सबनिबिलियन मैसेजेस हमने जो बचपन से जो सुना है, अलग अलग प्रकार के मैसेजेस, ध्यान मुश्किल है, सबका काम नहीं, कुंडलिनी जागृति डेंजरस है, पैसा कमाना इतना इजी बात नहीं है, वो सबकी दिमाग में इफेक्ट होती है। और वो इफेक्ट निकालने के लिए नाउ देयर इज अ फैंटास्टिक थिंग
इसको सबलिमिनल रिकॉर्डिंग बोलते हैं। ये मैसेजेस जो है उसको सबलिमिनल मैसेज करते हैं। तो उसके सामने रिकॉर्डिंग आ गए हैं, जो म्यूजिक बजता रहेगा और इसके अंदर ऑपोजिट जो मैसेज आएगा वो मैसेज ये समझाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, मैसेज आ जाएगा और पुरानी जो इम्प्रेशन है वो कट होती जाएगी। बहुत से अलग अलग जगह पे आपको ऐसे रिकॉर्डिंग्स मिल भी जाएंगे। एक पुस्तक भी है मेरा, चक्र संहिता, जिसमें हर एक चक्र के लिए सबलिमिनल मैसेज, इसका कौन सा रिकॉर्डिंग, कौन सी लिंक, सब कुछ रखा है। अगर आपने ली है या किसी दोस्त के पास है तो इसमें से भी आप देख सकते हैं। तो दैट विल बी वेरी इजी। ऐसी थोड़ी बातें अगर ध्यान रख में ले ले। दूसरा एक लास्ट पॉइंट, क्योंकि समय जाता रहता है, एक समय के बीच में हमें बताना है ये सब। एक लास्ट पॉइंट, अगर किसी भी प्रकार से ध्यान ठीक नहीं होता, ऐसा एक दूसरा ख्याल आता है, मने वाइब्रेशंस आवता नहीं, मुझे कभी वाइब्रेशंस नहीं आते, अगर वो ख्याल भी है तो वो भी निकाल दीजिए। वाइब्रेशंस आना न आना, समझना, वो सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब उसका समय आएगा ऑटोमेटिक आएगा। पूरा दिखा नहीं मुझे किसी का। नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्स सेंसेस, उसको साइकिक पावर बोलते हैं। किसी को दिखता है, किसी को अलग अलग प्रकार का फीलिंग होता है, उसको क्लियर एम्पैथ बोलते हैं। किसी को जो दूसरों का नहीं सुनाई दे, ऐसी आवाज सुनाई देती है, उसको क्लियर ऑडियंट बोलते हैं। कोई एक दूसरी साइकिक पावर है ऑटोमेटिक राइटिंग, कोई आके लिखवा लेता है हमारे पास से, इट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक राइटिंग। सबकी अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी है। अगर हम ऐसा बोले, अगर एक हाथी ऐसा बोले कि मैं ये हिरन की तरह दौड़ नहीं सकता हूँ, या हिरन ऐसा सोचे मैं हाथी की तरह पावरफुल नहीं हूँ, तो वो तो गलत चीज है ना। सबका अपना अपना कैपेसिटी है, अपना अपना पावर है, और अपनी अपनी तरह से सब फ्लावरिंग करते हैं। बस इतना थोड़ा ख्याल अगर दिमाग में रखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा चेंज आएगा। एंड लास्ट वन थिंग, 939 एक सबकॉन्शियस माइंड में थॉट चेंज करने के लिए एक प्रोसेस है। इट्स कॉल्ड 939। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो 9 टाइम्स राइट हैंड से लिखना है, बाद में 3 टाइम लेफ्ट हैंड से, फिर 9 टाइम्स राइट हैंड से। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो 9 लेफ्ट, 3 राइट और 9 लेफ्ट। क्या लिखना है? हमारी जो लिमिटिंग बिलीफ है, मेरा ध्यान अच्छा नहीं होता है, ये मेरे दिमाग में एक घर कर गया है, तो 1 महीने तक एक रेगुलर टाइम पे बैठ के, मोर और लेस रेगुलर टाइम पे बैठ के, एक डायरी में कहीं भी ऐसा नोट कीजिए कि मेरा ध्यान सर्वश्रेष्ठ हो रहा है, मेरा ध्यान सर्वश्रेष्ठ हो रहा है। 9 टाइम्स जो आप रेगुलर हैंड से, वो 3 टाइम्स डिफरेंट हैंड से, 9 टाइम्स वंस अगेन आपके रेगुलर हैंड से, एक्टिव हैंड से। 1 महीना करके देख लीजिए। अगर कोई चेंज आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मुझे फीडबैक भी मिलेगा कहाँ तक चेंज आता है। वैसे मेरे फैकल्टी के एक टेन्योर के दरमियान बहुत से लोगों पे इसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं एंड द फीडबैक इज फैंटास्टिक। आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू टू जूही एंड गिरिराज भाई for giving me the opportunity to speak to you. Thank you everyone.